नमस्कार दोस्तों। दिनांक 15 मई को गुरु राशि परिवर्तन करने जा रहा है। मतलब पिछले करीबन एक आध साल से गुरु जो वृषभ राशि में भ्रमण कर रहा था, 15 मई के बाद यह जो गुरु है वो मिथुन राशि में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार 19 मई के बाद राहु केतु जो कि मीन और कन्या राशि में भ्रमण कर रहे थे, वे भी कुंभ और सिंह राशि में भ्रमण करने जा रहे हैं। तो ये जो सभी ग्रह हैं उसके प्रभाव परिणाम वृश्चिक राशि पर किस प्रकार के होंगे, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। गुरु के बारे में कहा जाए तो वृश्चिक राशि के लिए गुरु जो ग्रह है वह सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कहलाता है, क्योंकि ये आपका धनेश भी है और पंचमेश भी है। 15 मई 2025 के बाद यह जो गुरु है वह आपके मतलब वृश्चिक राशि के अष्टम भाव में भ्रमण करने जा रहा है। हालांकि अष्टम भाव का जो गुरु है वो अशुभ फलदायी माना जाता है, लेकिन गुरु ग्रह के बारे में अगर कहा जाए तो गुरु जो ग्रह है वह नैसर्गिक शुभ ग्रह है, तो वह संपूर्णतः अशुभ परिणामी नहीं होता। ऐसी कौन सी बात है जिस पर ध्यान देना चाहिए, ऐसी कौन सी बात है जो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगी? देखिए, अष्टमस्थ जो गुरु है वो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की जो परेशानियां हैं वो सामने आ सकती है। खास करके अगर आप किसी व्याधि से पीड़ित हैं तो उसके लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं। वो जो व्याधि है वो थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ सकती है। आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा, लेकिन एक्सट्रीम रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, ये कंफर्म बात है। लेकिन फिर भी आपको हेल्थ के ऊपर ध्यान देना होगा। इसके मतलब अष्टमस्थ गुरु के कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आपको ज़रूर मिलेंगे, जैसे कि इजी मनी मिलना। मतलब जैसे कि इसके पहले आपने कोई काम किया था, उसके बारे में एक्सपेक्टेशन नहीं की थी, तो उसके लाभ आपको आने वाले पूर्ण साल में मिल सकते हैं, क्योंकि ये जो गुरु आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है करीबन 2 जून 2026 तक ये आपके अष्टम भाव में ही भ्रमण करेगा। तो करीबन एक आध साल का ये जो समय है, इसमें आपको अनपेक्षित या फिर इजी लाभ मिलने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। उसी प्रकार जो विवाहित महिला है उनके लिए भी ये जो गुरु है वैसे अच्छा देखा जाएगा। आपके जो इन लॉज है, मतलब जो ससुराल के जो लोग हैं, उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। सिर्फ यहाँ पर एक बात है कि किसी भी प्रकार के नए काम की शुरुआत आने वाले संपूर्ण साल में नहीं करना, ऐसा काम जिसकी वजह से आपकी जीवन की दिशा बदल जाए। तो आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हालांकि ये जो गुरु है, यह गुरु पंचम दृष्टि से आपके व्यय भाव को देख रहा है। अब यहाँ पर भी ये जो इसकी जो दृष्टि है आपके व्यय भाव पर, वो सकारात्मक नकारात्मक दोनों तरह से ये अप्लाई हो सकती है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो कि शुभ फलदायी है, जो वृश्चिक राशि के व्यक्ति परदेश गमन करना चाहते हैं उनके लिए यह जो संपूर्ण समय है एक साल का, वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। परदेश गमन होना, परदेश में सेटल होना, या फिर जॉब से रिलेटेड बातें होना, बिजनेस से रिलेटेड बातें होना, इस प्रकार के अनुभव आपको मिल सकते हैं। तो जो गुरु है वो परदेश गमन करवाएगा। अगर उसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान देते हो तो परदेश गमन होना करीबन सुनिश्चित है। उसी प्रकार अगर आप धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग में हैं तो उससे रिलेटेड भी कुछ अच्छे अनुभव आपको मिल सकते हैं। धार्मिक यात्रा पर भी आप जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। अब यहाँ पर नेगेटिव बात कौन सी है? नेगेटिव बात यही है कि आपको ये जो आने वाला संपूर्ण समय है, साल है, उसमें लोन वगैरह नहीं लेना है, या फिर कमिटमेंट प्रोमिसेस से दूर रहना है, क्योंकि लोन जो है वो दिलवाएगा। जो गुरु की जो दृष्टि है आपके व्यय भाव पर, तो वो लोन तो आपको दिलवाएगा, लेकिन लोन के जो रीपे है वो करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। आपके जो निर्णय हैं, आपके जो डिसीजन हैं वो चूक सकते हैं। आपको इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार ये जो गुरु है वो सप्तम दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देखेगा, जो कि बहुत अच्छी बात होगी। पैसे में इजाफा होना, इनकम में इजाफा होना, इस प्रकार के अनुभव आपको मिल सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आपकी कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। अब ये जो गुरु है नवम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को भी देखेगा, तो घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। सब यहाँ पर एक ही बात है कि चतुर्थ भाव में राहु भी भ्रमण करने जा रहा है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। घर का जो माहौल है वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा। हालांकि पूरी तरह से नॉर्मल नहीं होगा, इसके बारे में चर्चा हम आगे करने वाले हैं। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो अष्टमस्थ गुरु के बारे में बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ होती है कि अष्टमस्थ गुरु, चतुर्दश गुरु या फिर व्ययस्थ जो गुरु होता है वो अशुभ फलदायी माना जाता है। लेकिन यह जो गुरु है वो अशुभ फलदायी संपूर्णतः नहीं होता।
अब दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात कि कोई भी जो ग्रह है वो अकेले कभी निर्णय नहीं देता या फिर अनुभव नहीं देता या फिर उसके रिजल्ट्स नहीं मिलते। ये टीम इफेक्ट है, क्योंकि कुंडली में बाकी के ग्रह भी होते हैं, उसके जो प्रभाव परिणाम है वो भी देखने ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। हालांकि शनि जो ग्रह है वो राशि परिवर्तन कर चुका है मार्च महीने में। अब ये इसका जो राशि परिवर्तन है ये आपके पंचम भाव में है। तो पंचमस्थ शनि के बारे में अगर कहा जाए, क्योंकि आपका पंचम में जो गुरु है वो भी आपके अष्टम भाव में है और पंचम भाव में आपके राशि का जो शत्रु ग्रह है शनि वो भी भ्रमण कर रहा है। तो खास करके संतान सुख में ये जो पंचमस्थ जो गुरु है शनि जो है वो आपको प्रॉब्लम दे सकता है। मतलब प्रॉब्लम इन द सेंस बहुत एक्सट्रीम पर नहीं जाएगी बात, लेकिन आपकी जो संतान है वो आपके अपेक्षा के विपरीत इनका बिहेवियर देखा जाएगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस आप में देखा जाएगा। देखिए आपकी जो राशि है थोड़ी सी पॉजिटिव होती है, थोड़ी सी डिसिप्लिन होती है। जब भी बातें जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो उस प्रकार से नहीं होती तो आपकी जो मानसिक संतुलन है वो थोड़ा ढल जाता है। बस आपको इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। यही बात है कि आपकी जो संतान है वो जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से बिहेव नहीं करेगी, उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं वहाँ पर भी जो बातें हैं वो ठीक से देखी नहीं जाएगी। आप में और आपके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। ये तकरार थोड़ी ज़्यादा बढ़ भी सकती है। ये जो बातें हैं इन पर थोड़ा सा अमल करना आवश्यक है। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उन्होंने भी खुद के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी ये जो संपूर्ण साल है उतना ठीक देखा नहीं जाएगा। हालांकि अगर आप एफर्ट लेते हो तो जो बातें हैं वो आपके एक्सपेक्टेशन के आसपास हो सकती है। अब ये जो शनि है तृतीय दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखेगा और दशम दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देखेगा। तो खास करके अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में छोटी मोटी परेशानियां सामने आ सकती है। बस यही बात है। बाकी अगर देखा जाए तो शनि के बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट आपको नहीं मिलेंगे। अब थोड़ा चर्चा करेंगे कि राहु केतु जो कि 19 मई के बाद आपके चतुर्थ और दशम भाव में भ्रमण करने जा रहे हैं, उसका जो प्रभाव परिणाम है वो किस प्रकार का होगा। देखिए राहु और केतु थोड़े महत्वपूर्ण होते हैं खास करके चतुर्थ और दशम भाव में। तो जो चतुर्थ भाव में राहु आपके भ्रमण करेगा तो घर का जो माहौल होगा वो ठीक देखा नहीं जाएगा। इसके पीछे का कारण यही होगा कि घर के जो लोग हैं वो जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो उस प्रकार से नहीं बिहेव करेंगे, तो उसी वजह से आप में और उनमें थोड़ा सा डिस्टेंस हो सकता है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान देना। और इसके पीछे की जो वजह होगी वो वजह इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगी। मतलब छोटी छोटी बातों, कोई संदेहजनक बातें हो सकती है लेकिन वो असल में नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको इस प्रकार के अनुभव मिल सकते हैं। तो इस पर आपको थोड़ा सा अमल करना होगा। उसी प्रकार आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। उनके स्वास्थ्य की जो परेशानियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है और बहुत एक्सट्रीम पर भी जा सकती है। ध्यान रखिए। हालांकि इसमें एक बात बहुत अच्छी है कि जो गुरु आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है वह नवम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देख रहा है। इस वजह से जो बातें मैंने नेगेटिव बातें जो अभी कही राहु के भ्रमण के बारे में वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पर नहीं जाएगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। सो आने वाले एक जो संपूर्ण साल है इसमें जो बातें हैं बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाएगी। हालांकि जो राहु है वो करीबन 18 महीने तक या फिर 1.5 साल तक राशि में रहता है, तो उसके आगे के जो 6 महीने होंगे उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। केतु के बारे में अगर कहा जाए तो जो केतु है वो आपके दशम भाव में भ्रमण करने जा रहा है। अब यहाँ पर एक बात है जो कि आप ध्यान में ले सकते हो। जो व्यक्ति जिनको लगता है कि उन्हें बाहर जाना चाहिए, परदेश गमन करना चाहिए, फिर जॉब स्विच करना चाहिए, कहीं और जाना चाहिए, या फिर जो भी आपका जहाँ पर भी आप हो उस जगह से कहीं दूसरी जगह जाना है, उनके लिए आने वाला संपूर्ण साल बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। मतलब परदेश गमन होना ये करीबन सुनिश्चित है, क्योंकि दशम भाव को जो केतु है वो आपका जो भी कार्यक्षेत्र है वो कार्यक्षेत्र आपका बदलेगा ज़रूर। और खास करके अगर आप परदेश गमन करना चाहते हो तो ये बात ज़रूर होगी, 100% होगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। सिर्फ यहाँ पर जो केतु आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा उसके बारे में एक बात महत्वपूर्ण है। जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर के जो सहकर्मी होंगे या फिर वरिष्ठ होंगे उनके साथ जो बातें हैं वो थोड़ी सी टेढ़ी हो सकती है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या फिर कम्युनिकेशन, इन चीज़ों पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। बाकी अगर देखा जाए तो दशम भाव का जो केतु है तो जो भी आपका कार्यक्षेत्र है उसमें चेंजेस लाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनाता है। कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए, जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि गुरु का जो भ्रमण है आपके अष्टम भाव में वो पूरी तरह से आपको अशुभ फलदायी बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके जो शुभ परिणाम है वो ठीक ठीक अगर आप ध्यान में लेते हो
और उसी प्रकार से आपका अपनी जो लाइफ है वो शेड्यूल करते हो, तो आपके लिए किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखे नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, ये था वृश्चिक राशि के लिए गुरु का जो भ्रमण है या फिर राहु केतु का जो भ्रमण है वो आने वाले साल भर में किस प्रकार से परिणाम करेगा, इस विषय पर विचार। धन्यवाद।